दरअसल लंबे समय से नीतीश को अनफिट और बीमार साबित करने पर तुले रहे तेजस्वी यादव ने अब नई रणनीति तैयार की है। वक्फ बिल पर जेडीयू के समर्थन के बाद उन्होंने नीतीश कुमार को मुस्लिम विरोधी साबित करने की मुहिम छेड़ दी है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। The bill is passed. वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर जेडीयू के भीतर ही उसके नेता आवाज उठा रहे हैं। पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। वक्फ बिल पर नीतीश कुमार के समर्थन को ये नेता मुसलमानों के साथ धोखा बता रहे हैं। शाहनवाज मलिक, फिरोज खान, मुर्शिद आलम, अफरीदी रहमान, मोहम्मद कासिम अंसारी, नदीम अख्तर, नवाज मलिक, तबरेज सिद्दीकी। जेडीयू का दावा है कि साजिश के तहत आरजेडी ऐसी खबरें फैला रही है कि मुसलमान समाज से आने वाले बड़े नेता नीतीश कुमार से नाराज हैं, जबकि पार्टी छोड़ने वाले नेता ब्लॉक स्तर के हैं, जिनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार जी अलग होकर के पार्टी बनाए थे, तो ये पार्टी में जो लोग हैं बिल्कुल पार्टी के साथ हैं। जिसको हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारे पार्टी में है, उसको भी पता नहीं कहां से उठा के ले आते हैं आप। आरजेडी कह रही है कि जो नीतीश खुद को सेकुलर बताते थे, वक्फ बिल पर उनके स्टैंड को लेकर जेडीयू की सच्चाई पर्दाफाश हो चुकी है। तेजस्वी की टीम नीतीश के ऐसे मीम जमकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है, जिसमें उनको आरएसएस का स्वयंसेवक करार दिया जा रहा है। वक्फ को लेकर जो अमेंडमेंट बिल जो आया था, उसको लेकर के हम लोगों ने दोनों सदनों में हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है इस बिल का। लेकिन कुछ जो सेकुलर पार्टियां और जो अपने आप को सेकुलर नेता जो कहते थे, उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है हुआ है। जिस तरह से एक के बाद एक मुस्लिम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि जेडीयू के स्टैंड से क्या मुसलमान नीतीश को वोट देंगे, या नीतीश को अब मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है, या फिर वक्फ बिल का समर्थन नीतीश ने इस रणनीति के तहत किया है कि पसमानदा समाज जेडीयू को अपना वोट देगा। भारी नेता है जेडीयू के, और 2020 के चुनाव में पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, 499 वोट आया था। भारी नेता है, और आरजेडी के लोग भारी नेता हैं। उनको वक्फ बोर्ड समझ ही में नहीं आता है, तो उनको कौन समझाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि नीतीश कुमार ने अब तक जो सेक्युलर छवि कमाई थी, उसको बड़ा झटका लगा है। आखिर किस मजबूरी में उस कमाई को बीजेपी की तिजोरी में रख दिया गया। हमने पार्लियामेंट में हमने और जितने भी कांग्रेस के तरफ से थे या अपोजिशन के तरफ से थे, सबने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये रिलीजियस बॉडी है। जिस तरह आप गैर मुस्लिम्स में हिंदू भाई बहन हो या सिख भाई बहन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सबको आज़ादी दे रहे हैं, तो हमारा आज़ादी कैसे छीन सकते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेफगार्ड है हमारे लिए, तो ये वायलेशन कैसे आप कर सकते हैं। आपके पास नंबर्स है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कुछ भी पास करा लें, गैर कानूनी काम कर लें और हम लोग चैलेंज भी ना करें। तो हम लोग ने चैलेंज किया है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे चिंतन करेगी और मुझे यकीन है जल्द से जल्द इसको खारिज किया जाएगा। बीजेपी के साथ रहने से नीतीश कुमार को मुसलमानों का वोट उतना नहीं मिला जितना आरजेडी के साथ रहने से मिला। 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 78% मुस्लिम वोट मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में 6% मुस्लिम वोट, वहीं 2020 में विधानसभा चुनाव में 5% वोट मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के 12% मुसलमानों ने नीतीश को वोट दिया। हमारे नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार इस समय महिलाओं के विकास की बात कर रहे हैं। महिला को वहाँ क्यों नहीं दिया गया था, क्यों वर्जित किया गया था। और जो लोग कह रहे हैं उनके मन में बेईमानी है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है। तेजस्वी लगातार नीतीश पर सीधा हमला कर उन्हें बीमार और अनफिट सीएम बताते रहे हैं। अब उन्होंने नीतीश को मुस्लिम विरोधी साबित करने के लिए नई मुहिम छेड़ दी है, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे कि किसकी रणनीति ज्यादा कारगर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। दरअसल लंबे समय से नीतीश को अनफिट और बीमार साबित करने पर तुले रहे तेजस्वी यादव ने अब नई रणनीति तैयार की है। वक्फ बिल पर जेडीयू के समर्थन के बाद उन्होंने नीतीश कुमार को मुस्लिम विरोधी साबित करने की मुहिम छेड़ दी है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे।
The bill is passed. वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर जेडीयू के भीतर ही उसके नेता आवाज उठा रहे हैं। पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। वक्फ बिल पर नीतीश कुमार के समर्थन को ये नेता मुसलमानों के साथ धोखा बता रहे हैं। शाहनवाज मलिक, फिरोज खान, मुर्शिद आलम, अफरीदी रहमान, मोहम्मद कासिम अंसारी, नदीम अख्तर, नवाज मलिक, तबरेज सिद्दीकी। जेडीयू का दावा है कि साजिश के तहत आरजेडी ऐसी खबरें फैला रही है कि मुसलमान समाज से आने वाले बड़े नेता नीतीश कुमार से नाराज हैं, जबकि पार्टी छोड़ने वाले नेता ब्लॉक स्तर के हैं, जिनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार जी अलग होकर के पार्टी बनाए थे, तो ये पार्टी में जो लोग हैं बिल्कुल पार्टी के साथ हैं, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारे पार्टी में है, उसको भी पता नहीं कहां से उठा के ले आते हैं आप। आरजेडी कह रही है कि जो नीतीश खुद को सेकुलर बताते थे, वक्फ बिल पर उनके स्टैंड को लेकर जेडीयू की सच्चाई पर्दाफाश हो चुकी है। तेजस्वी की टीम नीतीश के ऐसे मीम जमकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है, जिसमें उनको आरएसएस का स्वयंसेवक करार दिया जा रहा है। वक्फ को लेकर जो अमेंडमेंट बिल जो आया था, उसको लेकर के हम लोगों ने दोनों सदनों में हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है इस बिल का। लेकिन कुछ जो सेकुलर पार्टियां और जो अपने आप को सेकुलर नेता जो कहते थे, उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है हुआ है। जिस तरह से एक के बाद एक मुस्लिम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि जेडीयू के स्टैंड से क्या मुसलमान नीतीश को वोट देंगे, या नीतीश को अब मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है, या फिर वक्फ बिल का समर्थन नीतीश ने इस रणनीति के तहत किया है कि पसमानदा समाज जेडीयू को अपना वोट देगा। भारी नेता हैं जेडीयू के, और 2020 के चुनाव में पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, 499 वोट आया था। भारी नेता है, और आरजेडी के लोग भारी नेता हैं, उनको वक्फ बोर्ड समझ ही में नहीं आता है, तो उनको कौन समझाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि नीतीश कुमार ने अब तक जो सेक्युलर छवि कमाई थी, उसको बड़ा झटका लगा है। आखिर किस मजबूरी में उस कमाई को बीजेपी की तिजोरी में रख दिया गया। हमने पार्लियामेंट में हमने और जितने भी कांग्रेस के तरफ से थे या अपोजिशन के तरफ से थे, सबने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये रिलीजियस बॉडी है। जिस तरह आप गैर मुस्लिम्स में हिंदू भाई बहन हो या सिख भाई बहन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सबको आज़ादी दे रहे हैं, तो हमारा आज़ादी कैसे छीन सकते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेफगार्ड है हमारे लिए, तो ये वायलेशन कैसे आप कर सकते हैं। आपके पास नंबर्स है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कुछ भी पास करा लें, गैर कानूनी काम कर लें और हम लोग चैलेंज भी ना करें। तो हम लोग ने चैलेंज किया है, और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे चिंतन करेगी, और मुझे यकीन है